सलमान खुर्शीद ने कहा, सशक्त तरीके से लड़ेंगे और साबित कर देंगे कि यूपी में कांग्रेस की जमीन है। आपको बता दें, गुरुवार को अलीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो शनिवार को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फाइनल मैनिफेस्टो महिलाओं पर केंद्रित होगा। गुरुवार देर शाम सलमान खुर्शीद अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही पैदा हुआ था और अलीगढ़ में ही मैनिफेस्टो की मीटिंग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु और दोस्त नहीं होता। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर हुई फायरिंग पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपनी बात रखते हैं, भले ही उसको पसंद किया जाए या नापसंद किया जाए, लेकिन राजनीति को हिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता है और अगर जो राजनीति में हिंसा करता है वह देश का गद्दार है। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद टप्पल के नूरपुर गांव भी गए। वहां उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों के मुद्दे को मैनिफेस्टो से उठाया है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इतना हंसाना नहीं चाहिए कि आदमी रो पड़े। प्रदेश में बालिकाओं के साथ गलत हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराएंगे, सशक्त रूप से लड़ेंगे और साबित कर देंगे कि यूपी में हमारी जमीन है। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने समाजवादी छोड़कर कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करी। देखिए, अभी तो मेरे लिए ये शुरुआत हुई। मैं तो मैनिफेस्टो में मुब्तला था और मैनिफेस्टो आज तक मैनिफेस्टो में जो कुछ बचा कुचा मामले थे उनको हम लोग आज उनको देख रहे थे, ताकि जब मैनिफेस्टो जो फाइनल मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा वो परसों होगा, 5 तारीख को होगा। जो महिलाओं का है, महिलाओं का जो शक्ति विधान है और जो भर्ती विधान है नौजवानों के लिए, वो निकल चुके हैं। लेकिन जो एक जनरल मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के बारे में है वो परसों निकल आएगा। तो मैं उसमें बिज़ी था, तो अभी शुरुआत की है और मेरा सौभाग्य है कि अलीगढ़ से ही मैंने अपने कैंपेन का जो आगाज़ किया है, जो शुरुआत की है, वो अलीगढ़ से की है। अलीगढ़ का ख़ास मेरे दिल में अलीगढ़ की ख़ास जगह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अलीगढ़ के दिल में मेरे लिए ख़ास जगह है, क्योंकि मेरी पैदाइश अलीगढ़ की है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी की ही पैदाइश है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जो पुराने रिश्ते हैं अलीगढ़ के साथ, उसमें मैं जो जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकूँगा। और यहाँ अलीगढ़ में जो पहली मीटिंग मैं कर रहा हूँ, तो उसमें तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, सलमान के लिए वोट मांगने आया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो वोट मिलेगा। अच्छा सर, एक बात तो राहुल गांधी की सामने आई। राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के बीच करीब आने की बात कही थी। इसका आधार क्या है? क्या पहले चीन पाकिस्तान की तुलना में भारत को तवज्जो देता था? नहीं, देखिए, बात ये नहीं है। तवज्जो तो उसकी कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ रहती होगी, इसलिए कि चीन और हमारी प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है कि हमारा कंपटीशन है चीन का और हमारा। और जब से चीन की हुकूमत बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी और हमको आज़ादी मिली, तब से लेकर हमेशा ये कंपैरिजन हुआ है कि कौन आगे बढ़ता है। और हमने हमेशा ये माना कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो एक बहुत बहुत अहम चीज़ है, लोकतंत्र, जमहूरियत जो है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ उतनी तेज़ी से नहीं हो सकती जितनी कि जैसे सिंगापुर है या चीन है, ऐसी जगहों पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और चीन ने इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में अपने आप को आगे किया। लेकिन कंपटीशन तो हमारा और उनके बीच में था, पाकिस्तान तो कहीं है नहीं बीच में। कंपटीशन हमारा और चीन का था, तो चीन कंपटीशन में थोड़ा सा हाथ अपना भारी करने के लिए पाकिस्तान को कभी कभी तरजीह देता था। लेकिन ऐसा नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान के साथ उनकी इतनी करीब की दोस्त। तो एक सामरिक स्ट्रैटेजी की बात है कि वो अपनी चाल चलें उस पे बिसात पर, हम अपनी चाल चलें बिसात पर। ऐसा ना लगे कि हम लुढ़क गए हैं, कि हम कमज़ोर हो गए हैं उनके सामने चाल चलने में। ये इसका इशारा राहुल गांधी जी ने किया है। और मैं तो ये समझता हूँ, किसी को मोहब्बत हो इस देश से तो उसको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई ये बहुत पते की बात कह रहे हैं और इनकी बात पर तवज्जो दो।
लेकिन सरकार का ये एटीट्यूड नहीं है। सरकार कैसे रिएक्ट करती है आप जानते हैं। क्या सचमुच में दोनों की दोस्ती हुई या अरे दोस्ती देखिए, समाजवादी की और बसपा की भी तो दोस्ती थी पिछले चुनाव में। तो अब आप मुझसे कभी नहीं पूछा कि ये सचमुच की दोस्ती है कि ये सिर्फ एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की दोस्ती है। राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी में या इश्क में कोई परमानेंट दोस्ती या परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। लेकिन देखना पड़ता है डिप्लोमेसी में, कूटनीति में ये देखना पड़ता है कि हम कहीं घिर ना जाएं, हम कहीं और लोगों से आइसोलेट ना हो जाएं, अलग ना हो जाएं। हमें कहीं ना कहीं रिश्ते इस तरह के बना के रखने पड़ते हैं कि जब गिनती हो तो गिनती में हमारे रिश्ते भारी पड़ें, औरों के रिश्ते कम पड़ें। तो राहुल जी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो इस पर थोड़ा गौर करो। ये मत कहो कि पहले दोस्ती नहीं थी क्या, पहले उनका रिश्ता नहीं था क्या। ये बात हमेशा पहले की नहीं है, ये बात आज की है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे। हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और वो जो हैं वो इधर उधर की बात करते रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार में हैं। अच्छा, एक सवाल और अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी का 3-4 लोगों ने फायरिंग की है दूसरी गाड़ी से। वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, कोई भी लीडर हो, कोई भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखता हो, हमें पसंद आए या हमें ना पसंद आए, कोई भी हो, उस पर हमले तो नहीं हो सकते ना, हमले तो नहीं किए जा सकते। अब उनको किसी पर शुबा है, कोई किसी पर के बारे में अंदेशा है, वो क्या जानते हैं और उनकी क्या राय है, ये तो शायद अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी हुआ, इस किस्म की बात, राजनीति को हिंसा से जोड़ना हम पूरी तरह से नकारते हैं। कोई भी हो, चाहे हमारा दोस्त हो या हमारा दुश्मन हो, लेकिन हिंसा से राजनीति को जो जोड़ता है वो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी करता है, क्योंकि हमारा मुल्क अहिंसा का मुल्क है, अहिंसा पर स्थापित